Geminis, hi and welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. सो लेट अस सी Geminis, नवंबर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है एंड ऑफ कोर्स आपको ये जितना रेजोनेट कर रहा हो उतना ही लेना है. कोई भी मैसेज को फोर्स नहीं करना है एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. आपको अगर चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं. Let's get started. What can we know about the Geminis in November? Geminis in November. Geminis in November. Six of Swords, and we have the Four of Cups energy and the Queen of Pentacles energy, Gemini. सबसे पहला एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इज़ दैट आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट इज़ स्टेबिलिटी एंड मनी. आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो इस नवंबर में दैट आप आगे का आपका प्लान क्या है लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो. आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रख रहे हो. आपके सारे एक्शंस, आपके सारे रिएक्शंस आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर को काइंड ऑफ सोचते हुए कर रहे हो. आई ऑल्सो सी दैट इसके चलते क्या हो रहा है दैट आप मिस आउट कर रहे हो कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को, या कुछ प्रेजेंट आपके प्रेजेंट में कुछ ऐसे रिश्ते हैं, लोग हैं, सिचुएशन है या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अनदेखा कर रहे हो क्योंकि आप बहुत बिजी हो ये सोचने में दैट आगे क्या होगा, बाद में क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा. बट आपका ध्यान प्रेजेंट में नहीं है, जिसके चलते आपको बार बार लाइक यूनिवर्स एक ही चीज़ कहेंगे यहाँ पे दैट आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हो. एंड एक्चुअली आप इन चीज़ों को डिज़र्व करते हो एक्सपीरियंस करना, लेकिन आप अपने ओवर थिंकिंग के वजह से या अपने गलत डिसीजन या गलत चॉइसेस की वजह से आप काइंड ऑफ चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो. ठीक है. दूसरा ये है दैट कहीं ना कहीं जाके जेमिनाइज आई फील आपको एक लेवल ऑफ फ्रीडम महसूस हो रहा है किसी चीज़ से. ठीक है. ये हो सकता है कि आपने किसी रिसेंटली किसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला है, लाइक अ मैरिज और अ रिलेशनशिप और अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप या एक जॉब या एक कोई भी चीज़ है. या फिर हो सकता है कि आपको सडनली फ्रीडम मिला है कहीं से, मतलब ऐसा कि आपको अपना पहला जॉब मिला है, आपने मे बी एक नया घर लिया है, आप मे बी एक अलग शहर में जाकर रहने वाले हो. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ जेमिनाइज आप काफ़ी खुश हो आपके इस फ्रीडम से. आप काफ़ी खुश हो दैट आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला सको, या बहुत समय के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पीछे खींचने वाला कोई नहीं है, या मुझे हमेशा किसी से डरना नहीं पड़ेगा, या मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा. सो ये शायद सबको रेजोनेट ना करे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक फ्रीडम जैसा कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे. ठीक है. या तो ये आप मूव ऑन भी हो सकता है कर रहे हो कहीं से, किसी रिलेशनशिप से आप डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हो, या किसी को बस आप पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज आपको पता है दैट ये एक बर्डन है एंड आप इस बोझ को लेके नहीं चल सकते आगे. ओके. आई कैन सी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो सबसे ज़्यादा वो है मनी एंड स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस. आप पैसा या करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड इस टाइम पे आपका पूरा एनर्जी, पूरा ध्यान उसी चीज़ के ऊपर है. ओके. जिसके चलते आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हो. आप काफ़ी अच्छे से अपने एक्सपेक्टेशंस को रख रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, डिटरमाइंड हो कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे नेक्स्ट गोल अचीव करना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे और अबंडेंस चाहिए. सो आप बहुत मटेरियलिस्टिक एक एनर्जी में हो, अ वेरी मटेरियलिस्टिक एनर्जी. ओके. ओके. ऑल्सो आई फील कहीं ना कहीं जेमिनाइज आप कुछ चीज़ों को ना लाइफ में क्लियर कर रहे हो. अब मुझे नहीं पता ये किसी लाइक सी ये हर किसी के लिए अलग सा चीज़ होगा. ठीक है. ऑफ कोर्स. बट आप या तो कुछ रिश्तों को क्लियर कर रहे हो, या किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप बैठ के बात कर रहे हो एंड उसे सुलझा रहे हो,
कोई एक प्रॉब्लम था जो आप काफ़ी टाइम से पाल रहे थे, बट फाइनली आप उसका एक सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ठीक है, आप फाइनली उस प्रॉब्लम को अपने सर से उतार रहे हो एंड आप खुश हो कि फाइनली आप उस चीज़ को सॉल्व किए हो। ये कोई कोर्ट केस, लीगल केस हो सकता है, ये किसी के साथ आपका रिश्ता जो ख़राब हो गया है वो हो सकता है, ये किसी टाइप का फ्रेंडशिप हो सकता है, किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी बर्डन जैसे कि कोई कर्ज़ा वगैरह, ईएमआई का कुछ चक्कर भी हो सकता है। आप कुछ सेटलमेंट कर रहे हो, आप एक डिसीजन पे पहुंच रहे हो, आप काइंड ऑफ बैठ के बात कर रहे हो एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप एग्री कर रहे हो किसी के साथ, आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हो, आप क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो। जहाँ पे आपकी लव लाइफ की बारी आती है, आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा सरेंडर्ड एनर्जी में हो, जो एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप सरेंडर कर चुके हो। एक टाइम था जब आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे थे, एक टाइम था जब आप कुछ किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, किसी चीज़ को बार बार मांग रहे थे, बट आपको ये समझ में आया है दैट आप ऑलमोस्ट थक गए हो। आप थक गए हो इस चीज़ के पीछे भागते भागते, इस रिलेशनशिप के पीछे, इस पर्सन के पीछे, इस मैरिज के पीछे। अभी आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए और बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, एंड आप एग्जैक्टली आप वही कर रहे हो। एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकता है कि आपको लगेगा नहीं कि ये पर्सन आपको आकर ये चीज़ बोलेंगे, बट एक्चुअली में ये होने वाला है। एंड मुझे लगता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप पहले इस पर्सन के साथ आपका कोई हिस्ट्री नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पास्ट पर्सन, ठीक है, ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन है। एंड इस पर्सन के बातों से आपको लग सकता है कि आपको पसंद करते हैं, या मे बी ये डायरेक्टली आके कह सकते हैं, या आपको इनडायरेक्टली कुछ हिंट दे सकते हैं, या आपके फ्रेंड को बता सकते हैं, वो फ्रेंड आके आपको ये शेयर कर सकते हैं। सो आई कैन सी एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जो बहुत स्ट्रांगली आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कोई आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती है रोमांटिकली, जो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा सच है, जो आपको कभी लगा ही नहीं था कि ऐसा है। ठीक है, बट ऐसा है, ये आपको पता चल रहा है। नाउ आई ऑल्सो फील लाइक इमोशनली थोड़े से लोग यहाँ पे है जो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। ठीक है, आप उतने भी ओपन नहीं हो इमोशनली जितना कि आप पहले थे, या अभी आपको लगता है कि आपने जितना दिया है लोगों को, लोगों ने उतना ही डिसरेस्पेक्ट किया है आपके इमोशंस को। अगर किसी के साथ आप डील कर रहे हो करंटली, ये पर्सन लिसन, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, चाहे सोशल मीडिया में हो, फेक अकाउंट्स बनाकर हो, चाहे किसी दोस्त के थ्रू हो, कहीं ना कहीं जैसे भी मुमकिन हो, ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखते हैं, अभी भी रखते हैं। क्यूरियोसिटी भयंकर है इस पर्सन में कि जेमिनाइज के लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसके साथ है, वो क्या कर रहा है, कर रही है, वट एवर इट इज़, भयंकर क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को। लेकिन दिस इज़ समबडी जो जिन्हें लगता है कि अगर वो वापस आए तो उनका इमेज ख़राब हो जाएगा। मतलब मे बी वो जो ईगो लेके चलते हैं, या जो उनका बहुत एक महान सेल्फ रिस्पेक्ट लेके वो चलते हैं, या जाने जाते टाइम मे बी उन्होंने आपको 10-12 बात सुना कर गए होंगे वो, या कोई पॉइंट लॉजिकली आपको समझा कर गए थे कि क्यों वो आपके साथ नहीं रह सकते, या व्हाटसोएवर। अभी इनको वो ईगो है जो बीच में आ रहा है कि मैं जाके क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहना तो है पर कैसे कहूँ, क्योंकि फिर तो ईगो ख़त्म करना पड़ेगा, फिर तो समझौता करना पड़ेगा ईगो से, वो नहीं हो पाएगा इनसे। ठीक है, तो अगर ये पास्ट पर्सन या ऐसे कोई पर्सन है जिनके बारे में आप कंसर्न हो, लिसन, ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ये नज़र रख रहे हैं, बट एक्शन नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द ईगो, या बिकॉज उनका बहुत नाक ऊँचा टाइप ऑफ अ पर्सन है, या सिचुएशन ही ऐसा है कि ये आके माफ़ी नहीं मांगना चाहते। एंड बट मुझे ज़्यादातर जेमिनाइज यहाँ पे लव में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, बिकॉज आई कैन सी दैट लव में आपने काफ़ी ज़्यादा या तो ठोकरें खाए हैं, या तो कुछ रियलाइजेशंस आपने किया है, एंड आपकी एनर्जी अभी उस ऑलमोस्ट उस किंग ऑफ सोर्ड्स ही है एक्चुअली, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड और अपने विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप और इमोशंस और ये सब में पढ़ना नहीं चाहते। अब मैं इसे सही या गलत नहीं कहूँगी, ये आपका मैटर है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको अगर सही लगता है आप कीजिए, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप उसे फॉलो कीजिए। बट व्हाट आई कैन टेल यू जेमिनाई इज़, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावर में रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने पावर को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ ओके। आप सेम गलती दोहराना नहीं चाहते, या आप सेम एक्सपीरियंस लाइफ में फिर से करना नहीं चाहते हो।
सो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने डिसीजंस और एक्शंस को लेके। लेकिन ओवरऑल एक ही चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगी कि आपके प्रेजेंट लाइफ को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप फ्यूचर में ज़्यादा हो, प्रेजेंट में कम, जिसके चलते आपका प्रेजेंट जो ज़िंदगी है उसमें कुछ रुकावटें आ सकता है। सो बस इतना ही कहूँगी। एंड ब्यूटिफुल रीडिंग जेमिनाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूँ आपका नवंबर बहुत अच्छे से बीते, बहुत तरक्की करो, खुश गुड न्यूज़ आपको मिले। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।